ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक छोटा सा क्लब क्रिकेटर। बड़े अरसे से मैंने कोई क्रिकेट के मैच पे कोई वीडियो नहीं डाली थी। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे वनडे और T20s हो रहे थे। मुझे बिल्कुल भी T20 में मैं फिर भी इंटरेस्ट ले सकता हूँ, लेकिन वनडे क्रिकेट तो मुझे बहुत बोरिंग लगती है। तो अब टेस्ट मैचेस का सीज़न दोबारा से शुरू हो गया, और जब टेस्ट मैचेस की बात होती है, पहले एशेस का बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इंडिया का मैच जब ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है तो सही मज़े का पेचा पड़ता है, जिसकी वजह से बंदा मैच देखने पे मजबूर हो जाता है। तो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है। ऑब्वियसली नंबर 1 रैंक्ड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नंबर 2 रैंक्ड इंडिया, और इंडिया ने, और ये मैच इंग्लैंड में हो रहा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट कर रही है, बोथ इन इंडिया, वो तो हमेशा से करती थी, एंड इवन इन ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि आपको पता है, पिछले दोनों टेस्ट सीरीज जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया आई थी तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के गई। तो इसलिए इंडिया की जो डोमिनेंस है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, वो अब उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। एक हर्डल ये था कि अब किसी न्यूट्रल वेन्यू में भी उनको हराया जाए ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पहला था उसमें डेविड वार्नर स्मिथ नहीं था, दूसरी में थे, फिर भी इंडिया ने हरा दिया। तो वो क्वेश्चन, वो डिबेट ख़त्म हो गई। तो अब ये टेस्ट चैंपियनशिप का बड़ा मज़े का मैच है। तो ये एक मज़े का टेस्ट इसलिए है क्योंकि ये एक न्यूट्रल वेन्यू में हो रहा है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया को होम के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे वो अच्छा परफॉर्म करता है तो वो इंग्लैंड में करता है। पहला दिन शुरू हुआ, पिच थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी, बाउंस सही नहीं जा रहा था, लेकिन साइडवेज लैटरल मूवमेंट भी थी। तो इस वजह से शुरू में डेविड वार्नर, ख्वाजा और लाबुशेन की विकेटें गिर गईं, और लग रहा था, मैं कमेंटेटर को भी सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि 260 इस पिच के ऊपर अच्छा होगा। हालांकि दूसरे तीसरे दिन अगर बादल ना हो, धूप अच्छी कड़ाके की पड़ रही हो, तो पिच जो होती है सेटल कर जाती है, वो फिर 5वें दिन में जाके ख़राब होती है। तो उन्होंने वो 3 विकेटें ले ली, लेकिन उसके बाद फिर ट्रेविस हेड जो बड़ा अग्रेसिवली खेलते हैं, उन्होंने इतनी फैंटी लगानी शुरू की, और स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल 40-50 के करीब है। वो भी बड़े आराम से अपना काम किए जाता और 100 बना जाता। उनकी एवरेज 60 से ऊपर की हो जाएगी मेरे ख्याल आफ्टर दिस मैच। पिच वैसे बड़ी अजीब सी थी। मैंने पहले दिन की पिच कभी, लैटरल मूवमेंट तो हमने सुना था और देखी थी, लेकिन ये जो बाउंस भी कैरी नहीं हो रहा था। इवन अगर आप देखें कि फर्स्ट स्लिप कीपर के भी आगे खड़ी हुई भी थी, हालांकि इतना कीपर से थोड़ा पीछे ही होती है फर्स्ट स्लिप उस सर्कल में, और जो दूसरी स्लिप होती है वो कीपर के लेवल पे होती है, इनर सर्कल। तो क्योंकि वो बाउंस बड़ा अजीब गरीब था, बाउंस सही आ नहीं रहा था। स्टीव स्मिथ के काफ़ी एजेस हुए, 3-4 एजेस हुए जो चले गए। लेकिन खैर, ये कहना काबिल वक्त है कि जी इंडिया आउट हो गया, इंडिया हार जाएगा वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं देख रहा था हमारी जो टीमें होती हैं, हमारे लोग जो सब कॉन्टिनेंट के होते हैं, बड़े जज्बाती होते हैं। वो कह रहे हैं यार, इसको इंडिया को बुरा भला कह रहे थे। बड़ी पुरानी सेइंग, इसीलिए टेस्ट मैचेस में कहा जाता है कि आप पिच को तब तक जज नहीं करते जब तक दोनों टीमें ना खेलें। इवन इन दैट केस ये ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले दिन में, अगर मोस्टली इंग्लैंड में लोग, वाहिद जगह है जहां पे बैटिंग करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन फोरकास्ट। तो बादल थे, लेकिन फिर धूप निकल आई और फिर वो पिच भी ठीक हो गई, और अब दूसरे तीसरे दिन जो होती है पिच ज़्यादा बेहतर होती है। तो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी दूसरा तीसरा दिन जो होगा पिच बेहतर होगी। इवन अगर ऑस्ट्रेलिया अभी 327 उन्होंने किया है, 450 भी कर जाते हैं, तो इट्स नॉट दैट बिग अ डील। इंडिया के पास इतनी फायर पावर है कि वो दूसरा दिन तीसरा दिन खेलें। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी कि इन्होंने 327 रन जो है एक दिन में बना लिए हैं। तो 2 सेशंस अगर ऑस्ट्रेलिया खेलता है, 450-500 तक खींच जाता है स्कोर, लेकिन जिस स्पीड से वो कर रहे हैं शायद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाए। तो इंडिया के पास बहुत टाइम है। तो लोग ऐसे ही घबराए हुए हैं। बॉलिंग की साइड पे मुझे सिर्फ सिराज के जो बाउंसर वो मार रहे थे ट्रेविस हेड को, वाकई पिक नहीं हो रहे थे। मैंने सिराज को पहले नहीं कभी देखा था, आई थिंक इज़ अ न्यू बॉलर, लेकिन उनकी पेस भी अच्छी 140 से ऊपर जा रही थी क्वाइट कंसिस्टेंटली। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ए गुड टेस्ट मैच। लोग ऐसे ही लग जाते हैं कि वो जी बड़े गर्क हो गए वगैरह वगैरह। मैंने भी कल ऐसी शरारत में एक ट्वीट डाली थी छोटी सी, लोगों को छेड़ने के लिए, जस्ट टू हाइप थिंग्स अप। लेकिन मज़े का टेस्ट मैच होगा। लेकिन फिलहाल आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया आराम से जीत जाएगा या जीत रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा स्टार्ट लिया। जब इंडिया बैटिंग कर लेगा तो उसके बाद भी अगर कोई मज़े का अपडेट हुआ तो उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाएंगे।